कि जैसे सर्दी हुई, जुकाम हुआ, हमने दवाई दी, वो ठीक हो गया। जी। लेकिन ये जो स्पेक्ट्रम है, बहुत क्या important। क्या किसी मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है इस एज ग्रुप के बच्चों को, या फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपीज़ के ज़रिए, ओटीज़ के ज़रिए बच्चों को ट्रीट किया जा सकता है, और क्या ये क्योरेबल है या सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है? एक और इम्पॉर्टेंट जो एरिया भी रिसर्च में आ रहा है, जो जी। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम कंडीशंस हैं। देखिए, हमने हाइपर एक्टिविटी, अटेंशन डेफिसिट, स्लो लर्नर्स, एक स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जो आपने आपने तारे ज़मीं पे पिक्चर देखी है, ये बात हुई थी डिसलेक्सिया के बारे में या फिर डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया। संक्षेप में मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि करीब 2 से 8% या 2 से 10% तमाम जनसंख्या में, बच्चों में ये दिक्कतें आ सकती हैं, तो उसको टीचर ट्रेनिंग में और पेरेंट्स की ट्रेनिंग में पहचाना जा सकता है। प्रॉपर डायग्नोसिस करिए जहाँ पे होता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के लिए भी लागू है। ऑटिज्म एक डेवलपमेंटल, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो बहुत ही कम, मानते हैं बहुत ही कम है, लेकिन ये राइज हो रहा है, इसका डायग्नोसिस पहचाना जा रहा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, जब बच्चा करीब 1.5-2 साल या 2.5 साल की उम्र तक ये पहचान लिया जाए, तो उसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी, यहाँ तक कि कुछ हद तक दवाओं का भी इस्तेमाल वर्ल्ड वाइड हो रहा है। उससे क्या होता है, ब्रेन के कुछ जो हमारे फंक्शंस होते हैं, जैसे सोशल कनेक्टिविटी है, आई टू आई कांटेक्ट है, एक दूसरे के साथ रेसिप्रोकल रिस्पॉन्स करना, आपसी सामाजिक तरीके से रिस्पॉन्स करना, उसमें थोड़ा सा बढ़ोतरी दिखाई देती है। बट ओटी, स्पीच थेरेपी एंड मेडिकल थेरेपी बाय अ साइकोलॉजिस्ट एंड अ साइकियाट्रिस्ट कामयाब हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये मॉडिफाइबल या ट्रीटेबल मतलब नहीं है। क्योर हो सकते हैं या ये कंट्रोल हो सकते हैं? कंट्रोलेबल है और डेवलपमेंटली फंक्शनल और बेहतर हो सकते हैं, यानी कि रेगुलर इंक्लूसिव स्कूलिंग सिस्टम में जा सकते हैं। इनको कहीं स्कूल से बाहर निकाल दिया जाए, ये गलत बात है। आप स्कूल में रखें इनको। कहते हैं ना कि सब बच्चों को मिलजुल कर रहना चाहिए। बात सिर्फ पढ़ाई लिखाई की नहीं है, अब बात है कि हम साथ मिलके खेलेंगे, म्यूजिक क्लास में जाएंगे, आर्ट्स में जाएंगे, लिटरेचर में जाएंगे, हॉबीज में खेलेंगे। दैट इज एजुकेशन टुडे। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा, और चूंकि हमारी भी बच्ची है, स्कूल गोइंग जी जी एज में ही है, और मैंने ये देखा कि जो डाउन सिंड्रोम बच्चे हैं उन्हें भी आपके साथ पढ़ाया जाता है नॉर्मल चाइल्ड के साथ, जिससे कि आप एक सोशल और इमोशनल वैल्यू भी सीखें। इंक्लूजन बोलते हैं ना उसको। इंक्लूजन, बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात। एक चीज़ इसमें बस मैं ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि क्या ये जो हमारे गैजेट्स हैं, टीवी जी, है, बहुत मोबाइल इम्पोर्टेंट फ़ोन बात है, है। टैबलेट्स हैं, क्या ये भी कारण बनते हैं बच्चों की इस अटेंशन डेफिसिट प्रॉब्लम की, फोकस प्रॉब्लम अनडाउटेडली की? देखिए, आज तो कोई भी चर्चा होगी समाज में, घर में, डिनर टाइम में जो चर्चा होती है, माँ बाप के लिए सबसे बड़ी चर्चा होती है कि बच्चों को डिवाइसेस से हम दूर कैसे रखें, गैजेट से हम दूर कैसे रखें। अभी तक जो भी आपके साथ चर्चा हो रही है उसमें लगता है कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट तो हर समस्या में लागू हो रहा है, कि हम अपने आप और अपनों से भी दूर होते जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की वजह से। कहा जाता है कि डिनर टाइम में भी चर्चा होती कहाँ है, क्योंकि चर्चा सिर्फ भोजन की नहीं होती है, होनी नहीं चाहिए सिर्फ भोजन की, अपनेपन की भी होनी चाहिए, लेकिन हम वो समय खोते जा रहे हैं। और बच्चों की क्या गलती है इसमें? वो डिवाइस तो उनको बना बनाया बड़ों ने बना के दिया है ना, वो तो आकर्षित हो गए हैं। वो कहते हैं, कई बार बच्चे हमारे पास आके बोलते हैं कि भाई हमने थोड़ी बनाया था, आपने हमें बना के दे दिया, अब हमें बताइए हम कैसे इस्तेमाल करें। सो आपका ये चर्चा में लाना ये सवाल बहुमूल्य है कि हम सबसे पहले वार्तालाप, संवाद, विवाद प्रथम रखें घर में। क्या होता है कि अपने समय के लिए, लैक ऑफ टाइम के लिए, एनर्जी के लिए, कई बार माँ बाप या घर के बड़े सदस्य, भाई बहन भी बच्चों को उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं। खेल कूदने की बात हो, कहीं बाहर घूमने की बात हो, नेचर के बीच में, कुदरत के बीच में जाने की बात हो, अब देखिए बच्चा बड़ा खुश होगा। कोशिश करिए, आप रोल मॉडल बनिए। मैम, मार्गदर्शक बनना कितना ज़रूरी है माँ बाप के लिए, कि चलो जो हम कह रहे हैं, उम्मीद रख रहे हैं ना, वो हम भी करके दिखाएंगे। हम भी कैरम बोर्ड खेलेंगे, हम भी दुनिया भर के गेम्स खेलेंगे, बाहर भी जाएंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे। देखना बच्चा आपके मोबाइल फ़ोन, टैबलेट या कंप्यूटर कम यूज़ करेगा। जितना एंटरटेनमेंट के लिए मम्मी पापा की ज़रूरत है ना, उतना शायद डिवाइस की ज़रूरत ना पड़ेगी। तो पहला तो टेक अवे यही है कि जिस सेगमेंट में हमने बात की, अपने बच्चों के साथ खुद जाएं, खेलें, खेल खेल में बातें करें, अपने बच्चों को जानें, और उसके बाद अगर कहीं कोई समस्या है तो उसका समाधान भी है।